नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के फोर्थ क्वार्टर का जो टीडीएस रिटर्न है वो हमें 31 मई 2024 के पहले फाइल करना होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फोर्थ क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी की। हमें एनएसडीएल के पोर्टल से टीडीएस रिटर्न की आरपीओ डाउनलोड करनी होगी। अब इस आरपीओ को कैसे डाउनलोड करना है, उसे कैसे ओपन करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस आरपीओ को ओपन कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ फॉर्म नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्म नंबर 26Q का रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो यहाँ से 26Q सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक टू कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमारी यूटिलिटी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हमें यहाँ एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में हमें डिटेल्स एंटर करनी होती है। जैसे कि यहाँ हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है, जो कि 2023-2024 है। इसके बाद यहाँ से हमें क्वार्टर सिलेक्ट करना होता है, हम क्वार्टर 4 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ डिडक्टर का टैन नंबर लिखना होता है, डिडक्टर का पैन नंबर लिखना होता है, डिडक्टर का नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस, ईमेल आईडी लिखना होता है। इसके बाद यहाँ नीचे रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिखना होता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का पैन नंबर लिखना होता है, कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना होता है। और यहाँ अगर एड्रेस में कोई बदलाव है तो इसे येस या नो करना होता है। उसी तरीके से यहाँ भी अगर एड्रेस में कोई बदलाव है तो इसे येस या नो करना होगा, और यहाँ भी हम नो कर देंगे। तो यहाँ हम इस डिटेल को पूरी तरीके से भर लेते हैं। तो यहाँ हमने इस फॉर्म में सारी डिटेल्स भर ली है। इसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो अब हमें यहाँ चालान की डिटेल्स ऐड करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ एक चालान वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ हमें चालान की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो इसके लिए यहाँ सबसे नीचे ऐड रोज वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जितने भी चालान हमें एंटर करनी है उसका नंबर यहाँ एंटर करना होता है। तो हम यहाँ एक चालान ऐड करेंगे, तो उसका नंबर यहाँ लिख लेंगे और इसे ओके करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें टीडीएस की अमाउंट लिखनी होती है, तो इस टीडीएस की अमाउंट को हम लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ आगे आके यहाँ चालान का बीएसआर कोड नंबर लिखना होता है, यहाँ चालान की डेट लिखनी होती है, यहाँ चालान का सीरियल नंबर लिखना होता है, यह भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे आखिरी में हमें चालान का माइनर हेड सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ 200 वाला कोड सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हमने चालान की डिटेल्स तो एंटर कर ली है। अब हमें डिडक्टी की डिटेल्स भी ऐड करनी होगी, तो इसके लिए हमें यहाँ अनेक्चर वन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस अनेक्चर वन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें डिडक्टी की डिटेल्स ऐड करनी होती है, तो इसके लिए हमें यहाँ नीचे इंसर्ट रो वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें चालान नंबर दिखाई दे रहा है, इस चालान में कितनी डिडक्टी है उसका नंबर यहाँ लिखना होता है। तो हम यहाँ इस चालान के अंदर 16 डिडक्टी ऐड करने वाले हैं, तो हम यहाँ 16 नंबर लिख लेंगे और इसे ओके करेंगे। अब इसके बाद यहाँ सबसे पहले हमें सेक्शन कोड सिलेक्ट करना होता है, जिस सेक्शन के अंतर्गत हमने टीडीएस काटा है। तो जो भी कोड सिलेक्ट करना है आप ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ 194A का कोड लेंगे और सब जगह पर उसे लिख लेंगे। अब इस कोड को लिखने के बाद हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ हमें कॉलम नंबर 14-15 से डिडक्टी की डिटेल्स लिखनी होती है। यहाँ हमें डिडक्टी का पैन नंबर लिखना होता है, यहाँ डिडक्टी का नाम लिखना होता है, यहाँ डेट ऑफ पेमेंट लिखनी होती है, जिस डेट को हमने पेमेंट किया है। उसके बाद यहाँ अमाउंट लिखनी होती है, जिस अमाउंट पर हम टीडीएस काटने वाले हैं, और यहाँ टीडीएस की अमाउंट लिखनी होती है। तो ये सारी डिटेल्स अब हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। इसके बाद हमें आगे की डिटेल्स एंटर करनी है, तो हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ हमें डेट ऑफ डिडक्शन एंटर करना होता है, तो हम यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन एंटर कर लेंगे।
और यहाँ हमें टीडीएस का रेट एंटर करना होता है, जिस रेट से हमने टीडीएस काटा है, तो उसे भी हम यहाँ एंटर कर। अब हमने यहाँ इस टीडीएस रिटर्न में सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। अब इसे हमें वैलिडेट करना होगा। यहाँ हमने एक ही चालान की डिटेल्स एंटर करी है क्योंकि हमारे पास एक ही चालान थी। इसी तरीके से आप मल्टीपल चालान इसमें ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल डिडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसे वैलिडेट करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट फाइल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ सबसे पहले हमें चालान इनपुट फाइल नेम का पाथ सिलेक्ट करना होता है। जो हमने चालान CSI फाइल डाउनलोड की है उसे यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। तो CSI फाइल कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ CSI फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ उस फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिस फोल्डर के अंदर हमें FVU फाइल को सेव करना है। तो यहाँ से हम उसे ब्राउज कर लेंगे और इसे यहाँ सेव करेंगे। इसके बाद यहाँ वैलिडेट वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक मैसेज आ चुका है, हमारी फाइल सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुकी है। अब इसे हम ओके करेंगे, इसे भी ओके करेंगे। अब यहाँ हमारी फाइल्स हमें दिखाई दे रही है। यहाँ सबसे ऊपर जो फाइल है वो है FVU फाइल। इसी फाइल को हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना होता है, या इसी फाइल को हम पेन ड्राइव पर ले सकते हैं। और यहाँ एक फॉर्म 27 ही दिखाई दे रहा है, इसे प्रिंट करके हम NSDL के टीम सेंटर पे जाके भी इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं और हमारा TDS रिटर्न का सबमिशन कंप्लीट कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर TDS रिटर्न कैसे सबमिट करना है, कैसे अपलोड करना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसे भी आप इस वीडियो के होने के बाद देख सकते हैं। तो ये थी प्रोसेस। इस प्रोसेस से हमें फॉर्म 26Q का TDS रिटर्न प्रिपेयर करना है और उसे वैलिडेट करना है। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।